बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। सर्वप्रथम पावन पटल को मैं नमन करती हूँ, माँ वीणा पाड़ी को नमन करती हूँ। इस पावन पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय सुधीजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आइए अपने परिचय की ही कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। श्री गुरुदेव को दंडवत है प्रणाम मेरा, श्री गुरुदेव को दंडवत है प्रणाम मेरा, शारदे मैया के साथ सबको नमन है। श्री गुरुदेव को दंडवत है प्रणाम मेरा, शारदे मैया के साथ सबको नमन है। राजा चक्रधर जी के सांस्कृतिक नगरी से आप सबके ही बीच आई एक जन है। ज्ञानवान सुधी जन सब से मैं सीख रही, साहित्य की साधना मेरा मन तन है। और मातु शारदे की कृपा सब पर बनी रहे, लेखनी चलती रहे यही मेरा धन है, लेखनी चलती रहे यही मेरा धन है। वाह वाह इंदु जी, क्या कहने, वाह वाह वाह। पर हमारी मातृशक्तियां भी जुड़ी हुई हैं, उनकी उपस्थिति को मैं विशेष प्रणाम करती हूँ। और साथ ही जितने श्रोतागण जो हमें हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी की उपस्थिति को मैं नमन करते हुए संपूर्ण नारी जातियों, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए एक रचना उनके लिए समर्पित करती हूँ। आप सुनिएगा। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मैं उन्हें क्या मानती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मैं व्योम धरा की प्रतिबिंब, मैं व्योम धरा की प्रतिबिंब विष्णु की महामाया हूँ, संयोग और वियोग भी मैं नवरस निर्मित काया हूँ। मैं व्योम धरा की प्रतिबिंब विष्णु की महामाया हूँ, संयोग और वियोग भी मैं नवरस निर्मित काया हूँ। जीवन होता मुझसे संभव सकल विश्व की वाणी हूँ, जीवन होता मुझसे संभव सकल विश्व की वाणी हूँ। प्रतिपल सृजन की करता मैं, रक्षण करती छत्राणी हूँ। महाभारत की कथा भी मैं, और मेरे विचार से मैं महाभारत की कथा का जो मुख्य पात्र है वो मैं द्रौपदी जी को मानती हूँ। अगर शायद वो नहीं होती तो महाभारत की कथा ही नहीं होती। क्या बात, तब मैं पंक्तियां सुनिएगा। महाभारत की कथा भी मैं, रामायण की गाथा हूँ, इस धरती से उस अंबर तक हर एक कथा निर्माता हूँ, इस धरती से उस अंबर तक हर एक कथा निर्माता हूँ। और प्रेम में ही पुष्प बनूं पर, प्रेम में ही पुष्प बनूं पर, क्रोध में 100 पर भारी हूँ मैं, मन में धीरज सदा ही धरती, गर्व से कहती नारी हूँ मैं, गर्व से कहती नारी हूँ मैं। और आइए देखते हैं कि नारियों का स्वभाव कैसा होता है, सुनिएगा। वायु संबहाव है मुझ में, वायु संबहाव है मुझ में, जल्दी सम ठहराव है, अंबर सम विशालता और सरिता सम अनुभाव है। धरा सम ममत्व का वास, पाषाण सम कठोरता है, धरा सम ममत्व का वास, पाषाण सम कठोरता है। क्षमा की पराकाष्ठा मुझ में, प्रतिकार की उत्तेजना है, शशि समान शीतलता तो रवि समान जलता अंगार, शशि समान शीतलता तो रवि समान जलता अंगार। प्रेम रूपी मरहम मैं हूँ दुष्टों पर करती तीक्ष्ण प्रहार, और पुष्प समान कोमल हूँ पर, पुष्प समान कोमल हूँ पर, रक्षा हेतु कांटेधारी हूँ मैं। लक्ष्मी काली दुर्गा का रूप, गर्व से कहती नारी हूँ मैं, गर्व से कहती नारी हूँ मैं। और इस रचना का अंतिम बंद, जिसमें एक नारी संपूर्ण सृष्टि से एक प्रश्न उठाती है, वो प्रश्न आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। स्वागत। एक और ब्रह्मा की सृष्टि, एक और ब्रह्मा की सृष्टि जिसका मुझसे पर्याय रहा, एक और स्वयं की नियति जिस पे होता न्याय रहा। संसार जब निहित मुझ में, संसार जब निहित मुझ में, कण कण भी सुख पाता है, फिर मुझको ये छलता क्यों प्रतिपल दोष ठहराता है। क्या करुणा त्याग और तपस्या की केवल अनुदायी हूँ, क्या करुणा त्याग और तपस्या की केवल अनुदायी हूँ। काल रात्रि बन सकती कभी तो लक्ष्मी की परछाई हूँ, पोथी रचे उस देवत्व को। आज अगर हम एक नारी जाति का जो मुख्य जो पात्र है वो देखें तो वो सिर्फ एक पोथी पुराण में ही रह गया है।
तो उसको मैं क्या कहती हूँ सुनिएगा। पोथी रचे उस देवत्व को, रचने आई हूँ धरातल पे, नारी से ही जगत है सारा, लिख दूंगी इस नवतल पे। नारी से ही जगत है सारा, लिख दूंगी इस नवतल पे। प्रेम दया करुणा की मूरत, नहीं किसी से हारी हूँ मैं, मुझ में ही संसार समाया, गर्व से कहती नारी हूँ मैं, गर्व से कहती नारी हूँ मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ। क्या बात है, क्या बहुत बात है सुंदर, इंदु जी, बहुत क्या सुंदर। बात है इंदु जी, बहुत वाह वाह सुंदर, वाह वाह। बहुत सुंदर प्रस्तुति। नारी नमन को है। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर चित्रण। बहुत सुंदर। बहुत कर बहुत उससे धन्यवाद। कहती नारी हूँ बहुत मैं, सुंदर बहुत प्रस्तुति, शानदार। मैं तो ये मानता हूँ कि नारियां नारी या तो वैसे भी किसी से कम बेटियां, नहीं। नारियां तो आज कल भी पूजनीय थी, आज भी पूजनीय है। बेटियां कल भी पूजनीय थी, आज भी पूजनीय है। तो इंदु जी, मैं आपको नमन करता हूं और आपके लिए मैं बेटियों के प्रति जो हमारी जो कलम चली है उसके लिए 4 पंक्तियां आपके लिए रखता हूं इंदु जी, कि बेटियां आज ऐसा नहीं कि आज है, बेटियां कल भी पूजनीय थी, उनके लिए कल भी लिखी जा गई है बात। तो मेरे कलम जो चली है तो लिखी है कि बचपन की याद हमको दिलाती हैं बेटियां, और उंगली पकड़ के जब भी घुमाती हैं बेटियां, और बेटी की शान में मैं भला और क्या कहूं, बेटे से बढ़ के फर्ज निभाती हैं बेटियां, बेटे से बढ़ के फर्ज निभाती हैं बेटियां।